कंपैरिजन इंसान के गम को खौफनाक कर देता है। वो कुरान पाक में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना, कुनूत, कि भलाई की दुआ मांगने से थकता नहीं है, और जब कोई सख्ती पहुंचती है तो मायूस हो जाता है। क्यों होता है मायूस, कभी सोचा है आपने? इसलिए मायूस होता है कि कंपेयर करता है अपने आप को। एक मर्द है, उसकी अपनी बीवी के साथ नहीं बनती, और उस बीवी की तरफ से उसको दबाव आता है, रंज पहुंचता है, तो क्या करेगा कि दूसरों की बीवियों के साथ अपनी बीवी को कंपेयर करेगा। कंपैरिजन इज अ मेजरमेंट एक्चुअली। जैसे इंच और फुट और ये नापने के लिए हमारे पास ये एक यूनिट्स होते हैं ना, इसी तरीके से कंपैरिजन भी एक यूनिट है, फॉर सॉर्ट ऑफ अ यूनिट। तो होता ये है कि जब हम अपनी ज़िंदगी का किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी से मुवाजना करते हैं, तकाबुल करते हैं, तज्जिया करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम अपने आप को ये यकीन दिला रहे होते हैं कि हम उससे पस्त हैं, हम उससे कम हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे किसी दोस्त के पास बड़ी गाड़ी है और मेरे पास नहीं है, और मैं अगर कभी अपने ख्यालों में बैठा हो ये सोचूं कि उसने तो इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है और मैं अपनी सारी कोशिश के बावजूद अभी तक नहीं ले सका, तो मुझे मायूसी आएगी। मुझे ऐसे लगेगा जैसे मेरी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, जैसे मेरे अंदर सलाहियत मौजूद नहीं है, जैसे मेरे अंदर कोई कमी है, मुझे इल्म कम है, या मेरी कोशिश ठीक नहीं है। तो मैं अपने आप को डल कर रहा हूँ, अपनी इंसल्ट कर रहा हूँ, और इससे बढ़कर मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा कि लॉजिकल एंडिंग है कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा कि नाउज़ बिल्ला मैं ये सोचूंगा कि अल्लाह ताला मेरी दुआएं कबूल नहीं करता। अगर अल्लाह चाहे तो मेरी स्ट्रेटजी में कमी है, मेरी कोशिश ठीक नहीं है, मेरे पास इल्म नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अल्लाह चाहे तो ऐसे असबाब और हालात पैदा कर ही सकता था कि ये मेरी भी ख्वाहिश थी तो मुझे दे देता। तो कंपैरिजन करने से बचिए, इससे हौलनाक जहनी बहरान पैदा होता है अगर कंपैरिजन करना है, क्योंकि कंपैरिजन बहुत हद तक हमारी नेचर का हिस्सा है। अगर करना है, अगर करने को दिल कर गया है तो अपने से नीचे का करिए। नहीं मिली मोहब्बत, ना मिले भाड़ में जाए। नहीं मिला पैसा, ना मिले कुछ ना और तो मिला होगा अल्लाह की तरफ से, कि क्या कुछ भी नहीं मिला। जायजा लेना पड़ता है, बड़े गौर से अपनी जिंदगी को देखना पड़ता है, गैर जानिबदार होकर अपने आप का मुताला करना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी के असबाब, वसाइल, मुहर्रिकात, अपने माजी का जायज़ा लेना पड़ता है कि अल्लाह ने मुझे इन हालात में रखा हुआ है, मुझे अगर इस शय की महरूमी आ रही है तो मेरे पास ये तो दिया गया है ना। अगर मेरे पास जो उस शख्स के पास है वो अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे पास ऐसा कुछ है जो उसके पास नहीं है। और वैसे करने की ज़रूरत नहीं इस कंपैरिजन को। अगर किसी आदमी को अपनी बीमारी को लेकर रंज और गम पहुंच रहा है और अल्लाह ताला से मायूसी हो रही है, बड़ी लंबी लंबी बीमारियां लोगों की, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे फ़ोन आ जाते हैं कि जी डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी होगी, चक्कर आते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे फील होता है, वैसे। आई रिस्पेक्ट दैट। बात ये है कि खड़े खड़े लोगों की टांगें काट देता है अल्लाह ताला। अच्छा भला बंदा होता है, टेस्ट करा के आता है, उसे पता चलता है उसको टर्मिनल कैंसर हो गया, कोई इलाज नहीं, डॉक्टर ने 2 महीने का टाइम दे दिया, अब क्या करेगा, इसका क्या इलाज है? तो वॉच इट केयरफुली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने गम और अपनी मुसीबत को एग्जैजुरेट कर रहे हैं। इस पे गौर करें। हमारे माइंड की नेचर है कि ये मैग्नीफाई करता है चीज़ों को, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बड़ा करके दिखाता है और हमें मायूस करता है। ये है ना, ये नफ्स है। ज़्यादा गहराइयों में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, नफ्स की लंबी लंबी तशरीहात पढ़ने की ज़रूरत नहीं। पढ़ते रहें, इल्म हासिल करते रहें। सादा सी बात बता दी, ये पड़ा है नफ्स, और इसकी शराकत में ये बॉडी लगी हुई है, और पीछे इनकी पार्टनरशिप में शैतान खड़ा हुआ है। दिस इज़ ऑल द कम्बिनेशन। और क्या जानना है इसके बारे में? काम शुरू करें।